भोपाल में चिपको आंदोलन। जी हां, राजधानी भोपाल में चिपको आंदोलन देखने को मिल रहा है। बता दें कि भोपाल के अयोध्या बाईपास पर 10 लेन सड़क निर्माण को लेकर पेड़ों की कटाई का मामला अब तुड़ पकड़ता जा रहा है। एनएचआर द्वारा सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि आगे 10,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने की आशंका है और इसी को लेकर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और चिपको आंदोलन किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पेड़ों से चिपक कर उन्होंने कटाई का विरोध किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पचवारी ने भी हरे भरे पेड़ों की कटाई पर सवाल उठाए। फिलहाल ये पूरा मामला एनजीटी से लंबित है। चलिए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। 40-40 साल पुराने पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। कोर्ट में इस पर रोक लगाई है, एनजीटी ने इस पर रोक लगाई है, पर एनएचएआई ने अवैध तरीके से परमिशन लेकर यहां पर 40 साल पुराने पेड़ों के काटने का काम कर रहे हैं। यहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर भोपाल में हजारों लाखों पेड़ काट दिए गए। आगे भी विकास के नाम पर लाखों हजारों पेड़ काटने की तैयारी में है। एक और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम। जब ये इस तरह का आग्रह करते हैं कि हमको पेड़ों की रक्षा करनी है, एक पेड़ हमको लगाना है, अपनी माँ के नाम लगाना है, और यहीं पर जो 40-40 साल 50-50 साल पुराने जो पेड़ हैं उनको सरेआम ये काटने का काम कर रहे हैं। और ये थे कांग्रेस नेता जिन्होंने बताया कि जो है लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे आने वाले समय में लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार पेड़ कटाई के चलते प्रदूषण भी फैलेगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी से भी लोगों को जूझना पड़ सकता है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेता जो है अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लिए हुए नजर आए और उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है, अगर पेड़ों की कटाई इसी तरह से जारी रही तो आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझना पड़ सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सदर करते हैं राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता का। प्रिंस, जैसा कि बताया जा रहा है कि 10 लेन बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। बताया जा रहा है कि 10,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ सकता है। क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस पेड़ों की कटाई को लेकर सड़कों पर है। और मैं आपको बता दूं पहले कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा वन संपदा है। और खासतौर से भोपाल राजधानी की बात करूं तो ये भी बहुत ग्रीन है, क्लीन है। तो भोपाल का पर्यावरण अपने आप में क्लीन और ग्रीन है, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर जो आम नागरिक हैं वो सचेत रहते हैं। लेकिन हाल ही का जो मामला आया है, अयोध्या बाईपास पर 10 लेन की सड़क बननी है, क्योंकि आम जनता की सुविधाओं का भी ख्याल सरकार को रखना होता है। और जिस तरह से समय के साथ बड़े शहरों में जनसंख्या का जो घनत्व बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो तमाम सुविधाओं को भी बढ़ाना पड़ता है। और उन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज कुछ चीजों से करना होगा। लेकिन बात पर्यावरण की आती है, चूंकि पर्यावरण की बात आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में पर्यावरण की क्षति से सबको दो चार होना पड़ेगा। अभी टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रही है। भोपाल वैसे भी ग्रीन और क्लीन शहर माना जाता है और यहाँ की जो झीलें हैं वो कहीं ना कहीं विश्व विख्यात है। तो यहाँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह की अगर कोई बात होती है तो उसका विरोध होना भी स्वाभाविक है। मैं आपको बताऊं कि अयोध्या बाईपास पर 10 लेन जो सड़क बनने वाली है वो नागरिकों की सुविधाओं के अनुसार बन रही है, लेकिन वहां पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग जिसका आंकड़ा 10,000 के लगभग बताया जा रहा है, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है। और इन पेड़ों को काटने के बाद कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो क्षति होगी उसका विरोध आम नागरिक कर रहे हैं। और विपक्ष यानी कि कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने सड़क पर उतरकर इस बात का विरोध किया है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, एक बगिया मां के नाम, तब इतने सारे पेड़ काटना कहां तक न्यायोचित है, तो उस पर हल खड़े किए हैं। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष की बात करें, रूलिंग पार्टी की बात करें, तो उनका कहना है कि नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही जो पेड़ कटेंगे उससे भी दोगुने पेड़ प्रशासन और सरकार लगाएगी। यानी कि पर्यावरण से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन आम नागरिकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना है। और आम नागरिकों की सुविधाओं के ध्यान के साथ नगरीय डेवलपमेंट के साथ तमाम चीजें का संतुलन भी रखना है। फिलहाल मैं ये भी आपको बता दूं कि ये मामला एनजीटी के पास लंबित है। अभी तक जब तक एनजीटी इसको
क्लीन चिट नहीं देता है तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सियासत गर्म है और विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, सरकार को चेताना, आम जनता के साथ उनके सवालों के, उनके मुद्दों को लेकर खड़े होना। तो कांग्रेस अपना काम कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और सरकार अपना जवाब दे रही है कि निश्चित ही तमाम रूल्स पैरामीटर्स के साथ ये काम किए जाएंगे, पर्यावरण से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उतने पेड़ लगाए जाएंगे, बल्कि डबल पेड़ लगाए जाएंगे जितने कटेंगे। और निश्चित ही कहीं ना कहीं जब विकास होता है तो विकास की भेंट कुछ ना कुछ पर्यावरण भी चढ़ता है। आम नागरिकों की सुविधाओं का जब ध्यान रखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती है। लेकिन फिर भी सरकार और तमाम प्रशासन के लोग कोशिश करते हैं कि जो भी क्षति होती है पर्यावरण को उसको रिकवर किया जाए, यानी कि फिर से प्लांटेशन किया जाए। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े तरह से इस पर काम हो रहा है और तमाम जो एनजीटी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। एनजीटी में मामला है और जितने भी हो सकता है सरकार डबल तिबल जितने भी पेड़ है वहां लगाने की पूरी कवायद करेगी। लेकिन फिलहाल सियासत गर्म है इस बात को लेकर कि भले ही आप आम जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, लेकिन ग्रीन बेल्ट को खराब ना करें, ग्रीन बेल्ट को नष्ट ना करें, पर्यावरण के साथ तमाम सुविधाओं का ध्यान भी रखें, सुविधाओं के साथ पर्यावरण का ध्यान भी रखें। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और इस पर कांग्रेस ने सड़क पर उतरने की बड़ी तैयारी कर ली है और चिपको आंदोलन चलाने की बात भी कही है। अगर पेड़ काटेंगे तो हम पेड़ों से लिपट कर पेड़ों को बचाएंगे। जी जैसा कि आपने बताया प्रिंस की ग्रीन बेल्ट को खराब ना किया जाए, लेकिन कई बार देखा जाता है कि विकास के नाम पर पेड़ तो काट दिए जाते हैं, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं और इन्हीं को पेड़ों की गिनती में गिना जाता है। तो क्या इसमें पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है कि जितने पेड़ लगाए जाएंगे उससे ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे? बिल्कुल कमलेश्वरी, अकाउंटेबिलिटी सबकी बनती है, आम जनता से लेकर प्रशासन और सरकार सभी की। क्योंकि आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, इस तरह की कोई कवायद करते हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप पब्लिक सेंस का कोई काम करते हैं तो उसमें जिम्मेदारी हम सबकी है कि जब जो पेड़ लगाए जाएंगे उनका संरक्षित करें, उनको बचाएं और उनको बड़े करें और उनको पर्यावरण फ्रेंडली बनकर आगे बढ़ाएं। तो और आम जनता की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जानी चाहिए कि निश्चित तौर पर इतना बड़ा लॉस कहीं ना कहीं पर्यावरण का होगा तो उसको रिकवर करने के लिए शासन, प्रशासन, सरकार के साथ आम जनता की भागीदारी भी जरूरी है। सवाल खड़े करने से बात नहीं होती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, जब सवाल खड़े करते हो तो आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है, क्योंकि हम सब इस प्रदेश और देश के नागरिक हैं। जब इस देश प्रदेश के नागरिक हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ही होती है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसको हम संरक्षित करें, उसको बचाएं, उसको आगे बढ़ाएं। और सवाल खड़े कर रहे हैं तो उस पर आगे आकर, आगे बढ़कर उस चीज को करें भी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस, बीजेपी से इतर हम सबकी ये जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, सभी की जिम्मेदारी है ग्रीन बेल्ट को बनाए रखने की। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कहां तक जाती है और कब तक इसका विरोध जारी रहता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जिन्होंने बताया कि जो है पेड़ों की कटाई लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि 10,000 पेड़ काटे जाने के जो है दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये मामला एनजीटी में लंबित है। अब एनजीटी ही इस पूरे मामले में आगे फैसला सुनाएगा, जिसके बाद पेड़ों की कटाई आखिर होती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी।